ठीक है। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है मेरे पास, हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2, सेकेंड वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है 3। बराबर। कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर भी बता रहा हूं कि अगर ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं बेटा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन में क्यों जाए? दोनों अगर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? a प्लस बी। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का नॉर्मल एडिशन ले लो। बराबर। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, कोई एक बॉडी पे मान लो बेटा जिंजू ने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का, उसकी फ्रेंड है हिया, यही बॉडी पे हिया ने बोला मैं तेरी हेल्प करती हूं, हिया ने फोर्स अप्लाई किया 4 न्यूटन का। तो ये बॉडी ने एक साथ दो फोर्स वेक्टर है, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो ये बॉडी ने टोटल कितना फोर्स फील किया? 9 न्यूटन का। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों का नॉर्मल एडिशन करना होता है 9 न्यूटन। क्लियर? तो अगर ये दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो दोनों का रिजल्टेंट क्या बनता? 5 बनता। बराबर। अच्छा, अगर यही दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना होता है, हम करते b माइनस ए, क्योंकि मैंने b थोड़ा बड़ा दिखाया। बराबर। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं हम, b माइनस ए बड़ा है तो a माइनस ए। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बोलूं अगर ये दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो बताओ ये दोनों का रिजल्टेंट क्या बनता? 1 बनता। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या बोला है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 2 and 3 इज 1। तो ये दोनों का रिजल्टेंट 1 दिया था, इसका मतलब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इनडायरेक्टली बोला है कि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं सलोनी, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? एग्जैक्ट 180 डिग्री का एंगल होता है। अगर दो वेक्टर म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं ना, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल होता है 180। समझ में आया? सिंपल बेटा, ये दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, पाई रेडियन। मुझे फाइंड करना है ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एंजल फॉर्मूला क्या थी? बराबर, ए बी साइन थीटा, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मतलब ए बी साइन थीटा। थीटा क्या है बेटा? यहां पे दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 है, साइन 180 0 होता है, साइन 180 डिग्री 0 होता है। तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आया? 0।